क्या आपको पता है कि अगर आप इंडिया में किसी से बोलते हो कि आप एक आर्टिस्ट हो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दे प्रॉब्ली गोना बी आस्किंग इज व्हाट्स योर रियल जॉब। सुना सुना तो लग रहा होगा ना। बीइंग एन आर्टिस्ट इन इंडिया कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस। लेट मी क्लीन माय चश्मा। एंड सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये नहीं है कि आप अपनी आर्ट स्किल्स कैसे इंप्रूव करो, बल्कि आप सोसाइटी प्रेशर कैसे झेलोगे, इनकम कैसे बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आएगी आपके पास। दैट्स द रियल चैलेंज। एंड आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हाउ दीज चैलेंजेस आर किलिंग द क्रिएटिविटी ऑफ इंडियन यंग पीपल। वहीं कंट्रीज लाइक अमेरिका, यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी आर प्रमोटिंग आर्ट लाइक नथिंग। देयर आर गैलरीज एंड टन्स ऑफ प्लेसेस टू शोकेस योर आर्ट। कंट्री लाइक इंडिया जो अपने आर्ट और हेरिटेज और कल्चर के लिए इतनी ज्यादा जानी जाती है, वहां पे हम जैसे आर्टिस्ट इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड यही नहीं, अभी और है। मैं आपको यही नहीं बताऊंगा कि हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इस स्ट्रगल से थोड़ा अपने आप को निकाल सकते हो। एंड अगर आप एआई से डरे हुए हो कि एआई इज टेकिंग जॉब, देन आई हैव सम सॉल्यूशन फॉर एआई दैट आई थिंक इज गोना वर्क। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो एज एन आर्टिस्ट मैंने ये चीज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करी है। परस्यूइंग आर्ट आफ्टर माय 12th स्टैंडर्ड, एवरीवन वाज स्केप्टिकल। एवरीवन क्या है, एवरीवन की बात छोड़ो, मेरे खुद के घर के खानदान वाले वो स्पेक्टिकल दैट इफ आई एम गोना मेक इट और नॉट। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इट वाज अ फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ बिकॉज डीप डाउन मुझे ये लग रहा था कि जो ये बात कह रहे हैं वो सही तो है। आर्ट इज नॉट गोना पे माई बिल्स। सो ये सब सुनना वॉज मेकिंग सेंस टू मी टू। एंड ये शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की फोटो बना के क्या ही मैं उखाड़ लूंगा यार, क्योंकि मेरी तरह तो हजारों भरे हुए हैं। जो मेरी यही सोच थी, थिंकिंग शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की फोटो बना के क्या होगा, दिस इज गोना चेंज एवरीथिंग फॉर मी। ऑल्सो एक क्विक रन डाउन, अगर आप सोच रहे हो कि ये बंदा कौन है और इतना ज्ञान क्यों दे रहा है, तो माय नेम इज शुभम और मैं करता हूँ मजदूरी। हाँ, मजदूरी वही है, 9 to 5 जॉब यार। आई अर्न डिसेंट मनी फ्रॉम इट। और मैंने भी अपनी करियर की शुरुआत ये ड्राइंग, पोर्ट्रेट्स वगैरह बना के करी थी। एंड मुझे बहुत जल्दी ये रियलाइज हो गया था कि इन सब चीजों से काम चलने वाला तो नहीं है। एंड मुझे कुछ ऐसा मिडिल ग्राउंड खोजना था जो मेरी इस पैशन को कंटिन्यू रख सके एंड एट द सेम टाइम इट कैन मेक मी सम मनी एंड मेक मी financially stable. And that's when I started exploring stuff like design and 3D and modeling and illustration and Illustrator, Photoshop, and eventually I entered in the world of design and became a product visual designer. And लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत ये थी कि जब तक मैं ये सारी चीजें समझ पाता, काफी देर हो चुकी थी. And it's already been 3 years that I've been working on my art trying to make a cut. But when I realized कि हाँ ये सारी चीजें भी होती हैं, I blamed it heavily on our education system. देखो जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस है ना, वो STEM सिस्टम को काफी ज्यादा बढ़ावा देते हैं. क्रिएटिविटी और आर्ट एक बस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी और साइड हासिल की तरह रहता है, और इन सारी स्ट्रीम्स को बढ़ावा दिया ही नहीं जाता और उतना एक्सपोजर मिलता ही नहीं है जितना मिलना चाहिए. और इसका रिजल्ट है वो आप देख ही सकते हो कि जो बिगिनर आर्टिस्ट हैं वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं. इवन दो जो कॉलेजेस हैं जो आज आर्ट करिकुलम सिखा रहे हैं, देयर करिकुलम इज रियली आउटडेटेड. दे डोंट इवन टेल यू हाउ टू इवन बिजनेस योर आर्ट, बिकॉज नाउअडेज आर्ट इज नॉट जस्ट मेकिंग आर्ट. इट्स अबाउट अ बिजनेस, हाउ यू मैनेज इट, हाउ यू डू इट, हाउ यू सेल इट, हाउ यू प्रमोट इट. एंड नन ऑफ दिस करिकुलम्स हैव इंक्लूडेड एनी ऑफ these topics in their colleges, and this leads to a very low quality artist जो कहीं ना कहीं आर्ट स्किल्स को इंप्रूव करने में या उसको प्रमोट करने में या फिर उसको सेल करने में फंस के रह जाता है. और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो है इंडियन आर्ट कम्युनिटी. मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन आर्ट कम्युनिटी आज भी काफी ज्यादा इवॉल्व कर रही है. द नंबर ऑफ म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज वी हैव आर वेरी लेस. इवन दो जो हमारे यहाँ शोज होते हैं वहां पे आपको अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका नहीं मिलता है, बिकॉज दे विल टेल यू व्हाट यू नीड टू ब्रिंग. और बात करें आर्ट गैलरीज की, जिसका एक्सपोजर बाहर के देशों में काफी ज्यादा है, इंडिया में यही 2-3 गिनी चुनी गैलरीज हैं जहां पे अपनी आर्ट शोकेस करना इतना ज्यादा हार्ड है कि इट्स इवन हार्डर देन क्रैकिंग द IIT एग्जाम ब्रो. एंड देयर इज नो वे एनी बिगिनर आर्टिस्ट इज गोना क्वालिफाई फॉर दोस बिग गैलरीज वेयर दे एक्चुअली गेट सीन. तो इसकी वजह से जो आर्टिस्ट थे उन्होंने डिजिटल आर्ट प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करना शुरू किया, लेकिन डिजिटल आर्ट प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा सैचुरेटेड हो चुका है कि वहां से एक कांस्टेंट इनकम सोर्स बनाना इज वेरी टफ. ऑन टॉप ऑफ इट द सोसाइटी परसेप्शन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दिस. हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था कि आर्ट और डिजाइन कभी एक्चुअल करियर पाथ रहा ही नहीं है. अगर आपने कोई ऐसी स्ट्रीम चूज भी करी है जो क्रिएटिविटी से काफी ज्यादा मैच करती है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप उल्टी दिशा में नदी में तैर रहे हो यार. एंड यू हैव टू जस्टिफाई दिस टू सो मेनी पीपल दैट यू एंड अप गिविंग इट अप. एंड लास्टली, as I said, we don't have good museums, good galleries, so we don't get उतना ज्यादा exposure जितना हमारी आर्ट को मिलना चाहिए. वही वाटर कलर और मधुबनी आर्ट्स बना के people are minting the same thing over and over again. Doing that and trying to get seen within a crowd, it's not gonna be easy. And ऐसा भी नहीं है कि हम दूसरी स्टाइल और मीडियम्स को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं. We are doing it, but we are so afraid of doing that because the time it's gonna take to master it and create a constant financial stream from it. We don't know how much time it's gonna take, so we end up abandoning it. So ऐसे में आप क्या कर सकते हो? If you are an artist in India and facing similar challenges, here is what you should do. सबसे पहले तो आप जो अपनी स्केचेस हैं उनसे थोड़ा मूव करो. Do not just get tangled up in creating pencil sketches. Maybe try to explore other mediums like Photoshop, Illustrator, Blender, जिसकी इंडस्ट्री में धीरे धीरे मांग काफी ज्यादा बढ़ रही है. और ये सारी स्किल्स अगर आप एक्वायर करते हो तो यू ओपन गेट्स टू लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक गेमिंग, फिल्म प्रोडक्शन, VFX एंड जॉब्स लाइक प्रोडक्ट डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन. एंड विद दोज यू कैन डेफिनेटली मेक अ गुड स्ट्रीम ऑफ इनकम विच इज गोना बी स्टेबल, विच कैन मेक यू एंड्स मीट. एंड इस सारी स्किल में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपनी
अपनी जो ट्रेडिशनल स्किल्स है ना उनको अबैंडन नहीं करना पड़ता है. When you're doing like game animation, let's say, and when you're trying to create any element in 3D, you're still drawing with your hands only. So कहीं ना कहीं आपका ये जो core interest है उससे काफी ज्यादा connected है. And yes, AI is becoming a threat. मैं ये नहीं कहूंगा कि AI is not good or it's not gonna take over jobs as a creative person, but here's what you can do to save yourself from this pandemic. So see, all these years creativity को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. एक तो है ड्राफ्टमैनशिप और एक तो है क्रिएटिव पर्सन्स. ड्राफ्टमैनशिप की बात करें तो इज अ पर्सन हु इज वेरी स्किल्ड इन अ सर्टेन टूल और इन अ सर्टेन वे टू ड्रॉ. और वहीं क्रिएटिव पर्सन की बात करें तो इज अ वेरी स्किल्ड पर्सन हु इज वेरी creative, who can tell stories, who can bring emotions, and who can do a lot more than just being a draftsmanship. लेकिन उसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि उसकी ड्राफ्टमैनशिप जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं है. Now with this AI age, जो ड्राफ्टमैनशिप की नीड है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है. लोगों को पिक्सल परफेक्ट अगर कुछ भी चीज बनवानी है तो they can easily go to an AI and fix that thing. But what people cannot do is tell stories, bring emotion, and create an artwork which can speak on its own. And यहीं पे as an artist, as a creative person, you can step up. Create artworks which tells a story, which brings the emotion, and your work is going to be demanding than ever. You have seen this movie Flow, which was made on a free software called Blender, and this won like a Grammy Award for the best animated movie of the year. And that happened because the movie has a great story. And that's all you need. I'm not asking you to go in Blender and do it. What I'm suggesting here is you need to bring your creative power, which AI can never have, to your artworks. That's what my take on this topic, but definitely you might think something else. Let me know in the comment section what you think about all this. So I'll see you in the next one. Till then, peace out.